तो आपके विरोधियों का ये कहना है कि पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया था, 13 में आपको टिकट नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, जब 23 में देना ही था तो 13 और 18 में फिर क्यों दूर रहे? क्योंकि आप तो अच्छा काम कर ही रहे थे इस क्षेत्र में, पहले विधायक भी हैं यहाँ से। एक दशक बाद सक्रिय राजनीति में वापसी और आपको टिकट मिलना, आपको कितनी उम्मीदें थी इसकी? एक वीडियो आपका भी वायरल हुआ जिसमें आप बोल रहे हैं कि जितने भी ये बोर्ड्स लगे हैं जिसमें आरिफ मसूद का नाम है उसको हटा देना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपने तुलना करी गांधी जी से। आपके क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, उनका विश्वास कैसे जीतेंगे? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने के लिए आपकी क्या योजना? इस बार दिवाली कमल की है या कमलनाथ की? तो आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं जनता से? दक्षिण पश्चिम से किसको टिकट मिलेगा भाजपा का? ये सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है भोपाल में। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह और मेरे साथ हैं भोपाल मध्य विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी। नमस्कार ध्रुव जी, पहला सवाल तो आपसे यही है, एक दशक बाद सक्रिय राजनीति में वापसी और आपको टिकट मिलना, आपको कितनी उम्मीदें थी इसकी? मुझे नहीं मालूम सक्रिय राजनीति की आपकी परिभाषा क्या है। मैं तो सक्रिय राजनीति से कभी बाहर ही नहीं हुआ, और अगर मैं सक्रिय राजनीति नहीं कर रहा होता तो मुझे पार्टी टिकट ही क्यों देती? 2012-13 में, मतलब आपके विरोधियों का ये कहना है कि पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया था, 13 में आपको टिकट नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, जब 23 में देना ही था तो 13 और 18 में फिर क्यों दूर रहे? क्योंकि आप तो अच्छा काम कर ही रहे थे इस क्षेत्र में, पहले विधायक भी हैं यहाँ से। देखिए क्या होता है, राजनीति का अपना एक चाल होती है जी, एक गति होती है, एक तरीका होता है, और आप ये इस चीज को ओवररूल नहीं कर सकते कि राजनीति में आपके पक्ष के लोग भी होते हैं, आपके विपक्ष के लोग भी होते हैं। पक्ष के लोग आपको मदद करते हैं, विपक्ष के लोग आपको राजनीति से और मेन लाइन से अलग करना चाहते हैं। शायद 13-18 में जो शक्तियां मुझे अलग करना चाहती थी वो शक्तियां ज्यादा ताकतवर थी, उन्होंने मुझे अलग रखा। जैसे ही पार्टी में एक बात आई और सर्वे के आधार पे जब कैंडिडेट चुनने की, तो फिर मेरे से अच्छा उनको कोई लगा नहीं, तो मैं चुन लिया गया। एकदम से 10 साल बाद आपकी जो वापसी हुई है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। 13-18 में तो ये हारे, ये वाली सीट हारनी पड़ी, आरिफ मसूद यहाँ से विधायक बने। 23 में जो आपकी वापसी हुई है वो इक्वेशन कैसे बनी, वो समीकरण क्या था? नहीं, अनएक्सपेक्टेड किसके लिए था? आपके लिए, ऑडियंस के लिए था? नहीं, जनता के लिए नहीं था, क्योंकि जनता की डिमांड पे आया हूं, इसलिए अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गया? जनता ने सर्वे में मेरा एक तरफा नाम लिया। आप मध्य विधानसभा में जिससे भी पूछेंगे रास्ते चलते कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, तो वो मेरा ही नाम लेगा। इसलिए आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जनता के लिए, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता ने पुरजोर तरीके से मेरा ही नाम लिया था। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल जो है वो प्रासंगिक नहीं लगा मुझे। आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड था? हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। मैंने तो 1.5-2 साल पहले सबसे कह दिया था मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि इस बार जो लोग थे उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम काम करो, और मैं काम कर रहा था लोगों के बीच में। अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि पार्टी उचित निर्णय करेगी और मुझे टिकट देगी। कहते सुरेंद्र नाथ सिंह जी भी रहते कि वो लड़ेंगे। मैं किसी और के बयान के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अभी आपका एक बयान आया, एबीपी न्यूज पर वो बयान आया, मैं कोट भी करता हूँ, जिसमें आपने कहा था कि गांधी जी सर्वमान्य नेता नहीं थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपने तुलना करी गांधी जी से। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सर्वमान्य कैंडिडेट नहीं हैं, तो मैंने कहा कि सर्वमान्य इस दुनिया में कोई नहीं होता, गांधी जी भी नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस सर्वमान्य इस दुनिया में कौन होता है? इंदिरा गांधी सर्वमान्य थी? कौन सर्वमान्य है? पॉलिटिक्स में तो कोई भी नहीं होता, कोई नहीं होता। इसलिए मैंने क्या गलत कहा? इसलिए अगर आप लोग जो मीडिया वाले कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, दैट इज द रीजन मेरा उत्साह कम रहता है। नहीं, बट जो आप बोलते हो उसी पे ही बात होती है, हमने तो बोला नहीं। तो मैंने बोला ना, मैं रिपीट करता रहा हूँ। आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे तो कंट्रोवर्सी की बात नहीं। स्पष्टीकरण नहीं, ये कंट्रोवर्सी हुई है, और मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है, विरोधियों ने भी इसको उठाया है कि मैंने गांधी जी के ऊपर
प्रश्न चिन्ह लगाया। मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि सर्वमान्य 100% लोग गांधी जी के फॉलोअर नहीं थे, तब भी कांग्रेस में दो धड़े थे, गरम दल नरम दल। उसके अलावा मुस्लिम लीग थी जो गांधी जी के विचारों पे नहीं चल रही थी, जो डिवीजन मांग रही थी देश का। गांधी जी डिवीजन के पक्ष में नहीं थे। तो कुल मिलाकर सर्वमान्य कहाँ थे वो? सर्वमान्य होते तो ये सब बातें ही नहीं होती। एक वीडियो आपका भी वायरल हुआ जिसमें आप बोल रहे हैं जितने भी ये बोर्ड्स लगे हैं जिसमें आरिफ मसूद का नाम है उसको हटा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि झूठ है वो। जनता ने कई जगह हटाए, कई जगह जनता ने लगाने नहीं दिए, तो झूठ का पुलिंदा है वो। तो अगर आप एक रोड बने और उसमें 4 पेवर के पत्थर लगा के ये रोड का काम फला फला के अथक प्रयास से हुआ है, झूठ है तो जनता को उखाड़ फेंक। जनता के मन में नहीं है। जनता के मन में सब जानते हैं कि 5 साल उपेक्षित रहा क्षेत्र, न जनता की चिंता हुई न काम की चिंता हुई। तो जो झूठ का पुलिंदा है उसे तो अपने समाज से बाहर होना ही चाहिए। मैंने कहा आपके क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, उनका विश्वास कैसे जीतेंगे? तो आप जाके बात करिए, मेरा विश्वास है। और वो लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मुझे मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मेरे को वोट भी देना चाहते हैं। लेकिन उस कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जात और फैनेटिज्म के आधार पर लोगों का ब्रेन वॉश करने में अभी से लग गए हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इस बार बहुत अच्छा प्रतिशत मुसलमानों का मुझे वोट के रूप में मिलेगा। कितना प्रतिशत लगता है आपको? 10%? ये आंकड़ों के बाजीगरी नहीं पड़ता, पर वो काफ़ी होगा। अभी चुनाव में बहुत दिन है और वो रोज का रोज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुझसे खुद संपर्क कर रहे हैं। मैं संपर्क करूं उसके पहले उनके फ़ोन आते हैं, वो मीटिंग रख रहे हैं। आज भी मेरी इतवारा में मीटिंग है और वो लोग कल मेरी मीटिंग थी। मैं गया था तो उसमें सबने कहा कि हम बहुत खुश हुए आपको टिकट मिलने पे और हम सब आपके साथ ये जनता क्वार्टर में। ध्रुव जी, एक चीज और यहाँ पे देखने को ये मिलती है कि सब कैंडिडेट्स के पास अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बताने को है, दिखाने को है। पिछला इलेक्शन आप नहीं लड़ पाए थे, जीत हार की बात तो अब होगी इस साल, वक्त बताएगा, रिजल्ट बताएगा। तो आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं जनता से? मेरे नेताओं के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी, पार्टी बीजेपी ने जो यहाँ 18 साल में काम किए, 17.5 साल 18 साल जितने भी हो गए, 18.5 साल, उसके आधार पे वोट मांग रहा हूँ। मेरा जो 10 साल तक मैं विधायक नहीं था और मैं जनता के बीच में मेरा जो कनेक्ट था, मैं रोज उपलब्ध था, मैंने जो जनता की सेवा की है, चाहे कोविड हो या कोई भी काल रहा हो, तो उस आधार पे, और साथ ही जो मेरा पिछला कार्यकाल विधायक के रूप में था, जो कि मैंने पूरा काम एक पुस्तक के रूप में भी प्रिंट उस वक्त कराया था, वो काम आज तक लोगों को याद है। और लोग आज भी कहते हैं कि तब से कोई काम नहीं हुआ जी, जब से आप गए। मैं जहां जाता हूं पूछता हूं, बोले वही काम होके रह गए जो आपने किए थे, तब से यहाँ कोई काम नहीं हुए। तो मेरे पास तो आधार ही आधार है। मेरा व्यवहार है, मेरी सेवा है, मेरी पार्टी के नेता है, मेरी पार्टी के कार्यक्रम है, शिवराज जी ने जो लोक कल्याणकारी घोषणाएं की हैं वो हैं। तो मेरे पास तो तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पे मैं वोट मांगता हूं, और मेरे पास तमाम मुद्दे हैं जो मैं जनता से कहता हूं कि कांग्रेस को और प्रत्याशी को और कांग्रेस को वोट क्यों मत दो। वो भी मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने शिवराज जी का नाम लिया, तो अभी प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हावी है। बहुत सारे ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस की बढ़त या जीत का भी दावा किया जा रहा है। सही रिजल्ट तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने के लिए आपकी क्या योजना? मेरी विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं है। आपकी में तो पहले से ही कांग्रेस विधायक है। हमारी, अगर आप बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो मेरे टिकट के साथ वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर समाप्त हो चुका है। जनता मेरी तरफ बहुत उत्सुकता से देख रही है। मैं जनता के पास जाता हूं, मैं वोट मांगू, उसके पहले जनता खुद ही कहती है कि हम आपको वोट देने वाले हैं, आप चिंता मत करो, हम सब जाएंगे और आपको वोट देंगे। इस जनता मुझसे, मैं बोलूं उसके पहले के कल जब मैंने मुसलमानों को एक तकरीर करी, उसके बाद बोले साहब आप क्यों इतना बोल रहे हो, तो आपको ही वोट देने वाले हैं और आप निश्चिंत रहो। ये, और हिंदू सोसाइटीज़ में जाता हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि हम लोग तो वोटिंग का जो इस बार दिन है त्यौहार के रूप में मनाएंगे और वोट को त्यौहार के रूप में मना के पार्टी को देंगे, आप तो निश्चिंत होके जाओ। तो मैं वोट मांगू इसके पहले ही लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि वो वोट देंगे मुझे। आपने त्योहार की बात करी, तो इस बार दिवाली कमल की है या कमलनाथ की आपके हिसाब से? देखिए, दिवाली, जिस दिन दिवाली है उस दिन भी भाजपा की सरकार रहेगी 12 तारीख को जी, और अगली दिवाली होगी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहेगी, इसलिए कमल की दिवाली होने वाली।
तो दिवाली कमल की होगी। अंतिम प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बड़ी उत्सुकता है, ऑडियंस चॉइस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहें तो उसको टाल भी सकते हैं। दक्षिण पश्चिम से किसको टिकट मिलेगा भाजपा का? ये सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है भोपाल में। जैसा आपने कहा, मेरा विषय तो नहीं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो इस बार वो बहुत वोटों से जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे मौजूदा विधायक के प्रति बहुत अच्छा वातावरण नहीं है जो कांग्रेस के हैं। तो पार्टी किसी भी उचित उम्मीदवार को देगी, वो चुनाव जीतेगा। उम्मीदवार कौन होगा ये हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं उतना सोचता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख है, मैं उसी की तरफ देखता हूँ, चिड़िया की आंख की तरफ, और मेरे को बाकी सीटों से कोई मतलब नहीं। मैं जीत गया तो मेरे लिए 230 सीटें हम जीत गए, इसलिए मैं अपने जीत में लगा हूं। तो आप अपनी जीत में लगे। बस जाते जाते ये और बता दीजिए, आपके क्षेत्र में आपको अभी प्रमुख समस्या क्या दिखती है मध्य विधानसभा क्षेत्र में, और उसका निराकरण आप कैसे करेंगे? मध्य विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म हो गया। रोडें बहुत विधायक ने जो निष्क्रियता रही विधायक की, तो सड़कें, प्रकाश, पानी के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो मध्य विधानसभा में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, पार्किंग खत्म हो गई है, महिलाओं का, बहनों का चलना दूभर हो गया रोड पे, शोधों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब वो किसके प्रभाव से बढ़ी है ये आप समझ सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ रहा जो शोधों का सरपरस्त है और जिसके ऊपर जिला बदरी चली, या जो गदर कांड का खलनायक असली जो रहा। तो जो ऐसे मिजाज के लोग प्रतिनिधित्व करेंगे तो नेचुरल है कि क्षेत्र में इसी तरह के लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। तो उन सबको ठीक करना, क्षेत्र का विकास करना, लोगों को खुश करना, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरी को कमी दिखती है क्षेत्र में। आपको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.